घटना है या बिहार में मुजफ्फरपुर का घटना है। जो भी घटना है बहुत ही दर्दनाक है। और दिल्ली में जो घटना घटी, इस तरह का जो बड़े शहर है उसमें जहाँ भी इस तरह का घटना घटती है, एक चीज जरूर हम लोग सामने देखते हैं कि वहाँ जो खास करके आग लग जाता है तो बड़े होटल हो या कोई आवास हो जहाँ लोग रेंट पर रहते हैं, वहाँ निकलने का सुविधा नहीं होता है या आग बुझाने का सुविधा नहीं होता है। एक नीति तो बनना ही चाहिए जहाँ लोग रहते हैं होटल में या रेंट पर रहते हैं, वहाँ इस तरह का सुविधा है कि नहीं है, इसको ध्यान में रख करके एक तैयारी होना चाहिए जिससे कि इतना बड़ा दर्दनाक घटना नहीं हो। बिहार में घटना घटी, लगता है सरकार को इसके लिए प्रयास करने चाहिए निश्चित रूप से और इसको डेवलप करने की जरूरत है। और बिहार सरकार ने तो अभी अग्निशमन के क्षेत्र में भी बहुत सारे जो है काम किए हैं आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, और इसका त्वरित कार्रवाई हो और तुरंत आग पर काबू पाया जा सके, इसके लिए व्यवस्था किया जा रहा है। घटना हुई है, इससे जरूर विभाग इस पर देखेगी कि कैसे इसको रोका जा सके और आगे इस तरह का अगर घटना होता है तो कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा करके निकाला जा सकता है। अच्छा जी, एक और सवाल है कि कल एक फैसल खान जो खान है, उन्हीं के जो बॉडीगार्ड है वो गोली चलाते हैं, उनके वीडियो में नजर आ रहा है, उनके द्वारा गोली चलाई जा रही है। गोली चलाए न चलाए ये तो जांच का विषय है और पुलिस इसको देख रही है, लेकिन जिस खान सर का बात आप कर रहे हैं तो उन्होंने तो पुलिस की कार्रवाई से बहुत ही अपने आप को संतुष्ट बताया है और माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति भी और वर्तमान मुख्यमंत्री के प्रति भी उन्होंने आभार व्यक्त किया है कि पुलिस प्रशासन इतने गति से काम कर रही है। बताया कि ये जांच का विषय है, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई। सर, मुजफ्फरपुर में लेकिन लगता है कि पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने हैं, इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर गुजरात में वहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई, उसके बाद इसको लाया गया था। उसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुरमुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं न कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। सर, आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले ठीक है क्योंकि टीचर है, ये सही है। ये किसी को सुरक्षा नहीं मिल रहा है तो लोगों को प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए लोग रखते हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं न कहीं आना चाहिए। मैं अभी ऐसा कुछ नहीं, अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर लागू करना चाहिए। आप घटना हो रही है अस्पताल में, कई लोगों की मौत हुई, सरकार का कुछ ऐसा अरे आशुतोष जी, आप लोगों ने आपके कारण सबको ऊपर करना पड़ रहा है, गजब कर रहे हैं। हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में, ये दुखद है। सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, सबकी अभी समझने जानकारी लेगी सरकार लेगा इसका जानकारी, और जो लोग कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन सर जैसे दिल्ली में हुआ, बिहार में हुआ, वहाँ होटल में आग लग गई, आपको लगता है कि जो सेफ्टी नॉर्म्स है वो नहीं अपना रहे हैं लोग, हॉस्पिटल खुल जा रहे हैं? फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं
लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स सोचते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 ईयर ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजीशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है, चल ऐसा कर देता है ना इधर भैया 12 बजे टाइम देखो किसी का